दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्ट डिटेल पेज कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग ब्लॉक डिटेल पेज पे वर्क स्टार्ट करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहले तो मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। हमारा ब्लॉक डिटेल पेज कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले यहाँ पर अपना हीरो सेक्शन, यहाँ पर टाइटल, यहाँ पर ऑथर का नाम और यहाँ पर टाइम स्टैम्प, इसके बाद यहाँ पर इमेज और यहाँ पर कंटेंट। राइट साइड में एक साइड बार जहाँ पर हम लेटेस्ट आर्टिकल्स को या फिर ब्लॉग्स को डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पर इमेज और टाइटल। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अपना आर्टिकल डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब मैं आ जाता हूँ VS कोड में और हम जाएंगे बैकएंड में, क्योंकि सबसे पहले हमें एक API क्रिएट करना होगा जिसकी मदद से हम सिंगल ब्लॉक का इंफॉर्मेशन फेच कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए हम ओपन करेंगे आर्टिकल कंट्रोलर जो कि मैं क्रिएट कर चुका हूँ और ये हमें मिलेगा फ्रंट फोल्डर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर अभी दो मेथड हैं, एक है इंडेक्स और एक है लेटेस्ट आर्टिकल्स। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर्टिकल। ओके, दिस मेथड विल रिटर्न सिंगल आर्टिकल। ओके, यहाँ पर $ID जिसके बिहाफ पे हम आर्टिकल का डेटा डेटाबेस से फेच करेंगे। यहाँ पर फाइंड मेथड और इसमें हम पास करेंगे $ID। तो अब $आर्टिकल में हमें सिंगल आर्टिकल का इंफॉर्मेशन मिलेगा और यहाँ पर एक चेक भी लगा देंगे। अगर आर्टिकल का वैल्यू हमें नल मिलता है तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो स्टेटस यहाँ पर हम भेजेंगे फॉल्स और मैसेज यहाँ पर एक जाएगा आर्टिकल नॉट फाउंड। ओके, और अगर हमें आर्टिकल मिल जाता है तो यहाँ पर डेटा इंडेक्स पे हम आर्टिकल का इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देंगे। ओके, तो अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट भी क्रिएट करना होगा। तो हम api.php फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पर हम एक राउट डिक्लेयर कर लेंगे गेट आर्टिकल। ओके, और यहाँ पर आर्टिकल का ID और यहाँ पर मेथड यूज होगा आर्टिकल। तो इस URL पे आर्टिकल कंट्रोलर का आर्टिकल मेथड रन होगा। तो अब इसे टेस्ट करना होगा पोस्टमैन में। तो पोस्टमैन में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट आर्टिकल्स और सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो अभी हमें यहाँ पर सभी आर्टिकल्स का डेटा मिल जाएगा और अब मैं यहाँ पर आर्टिकल ID 2 का डेटा फेच करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हमें URL देना होगा गेट आर्टिकल /2। सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल ID 2 का डेटा हमें मिल चुका है। तो अब इस API को हम अपने फ्रंट एंड में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना ब्लॉक डिटेल पेज क्रिएट करेंगे। अब हम आएंगे फ्रंट एंड में और फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर एक हम फाइल क्रिएट करेंगे blogdetail.jsx। ओके, अब ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, और इस कंपोनेंट के लिए हमें एक राउट भी क्रिएट करना होगा। तो हम ओपन करेंगे app.jsx और यहाँ पर हम इस राउट को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लॉग :ID और यहाँ पर ब्लॉग डिटेल। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्लॉक डिटेल कंपोनेंट को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें ओपन करना है ब्लॉक्स कंपोनेंट, क्योंकि ब्लॉक्स कंपोनेंट में रीड मोर बटन है और उस पर हम लिंक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक ये एंकर टैग है और दूसरा ये एंकर टैग है। तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे लिंक टैग में। लिंक स्टार्ट किया, लिंक टैग क्लोज किया, यहाँ पर भी लिंक टैग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम लिंक टैग को क्लोज करेंगे। ओके, यहाँ पर हम इसे रिप्लेस करेंगे 2 से और इसे हटा देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, बैकटिक्स लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लॉग और इसके बाद यहाँ पर हम ब्लॉग का ID देंगे। तो यहाँ पर मैं आर्टिकल वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा article.id और इसे मैं कॉपी करूँगा और रीड मोर बटन पे भी अप्लाई कर दूंगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर लिंक को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, अब आ जाते हैं फ्रंट एंड में, जाते हैं ब्लॉक्स में और मैं क्लिक करता हूँ रीड मोर पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लॉक डिटेल टेक्स्ट लिख करके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्लॉक डिटेल कंपोनेंट अब कॉल होने लगा। अब इसे हमें लेकर के आना है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हीरो सेक्शन आएगा। ओके ठीक है, तो मैं जाता हूँ
ब्लॉक डिटेल कंपोनेंट में, इसे हम हटा देते हैं। यहाँ पर एक पेरेंट टैग, ओके, पेरेंट टैग के बाद यहाँ पर एक हम मेन टैग लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपना हीरो सेक्शन कॉल करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हीरो, ओके। और एक काम करते हैं, हीरो को हम कॉपी कर लेते हैं। मैं ओपन करता हूँ प्रोजेक्ट डिटेल कंपोनेंट, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसे अभी हम ब्लैंक रखते हैं, ओके। सो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर अपना हीरो सेक्शन आ गया है, ठीक है। और हीरो सेक्शन से पहले हमें लेकर के आना है हेडर एंड फूटर, तो यहाँ पर हेडर, ओके, और यहाँ पर नीचे फूटर। सो हेडर आ गया और यहाँ पर फूटर आ गया और बीच में अपना हीरो सेक्शन। अभी टाइटल हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। यहाँ पर टाइटल में मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, ब्लॉग एंड न्यूज़, ओके। तो ठीक है, अब हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में आर्टिकल का डिटेल दिखाना है और राइट साइड में ये साइड बार डिस्प्ले करना है, ओके। तो काम करते हैं, यहाँ पर हम एक डिव ले लेते हैं, डिव क्लास में कंटेनर, ओके, डिव क्लास में रो, डिव क्लास यहाँ पर कॉल md8, ओके, डिव क्लास कॉल md4, ओके। तो इस डिव में हम ब्लॉक का डिटेल दिखाएंगे, मतलब इमेज दिखाएंगे, टाइटल दिखाएंगे और साथ ही साथ हम कंटेंट डिस्प्ले करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं मैंने क्या यूज़ किया है, सो h2, तो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद हमने ये डिव टैग यूज़ किया है, तो इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने यहाँ पर इमेज डिस्प्ले किया है, तो इसे पेस्ट करते हैं, ओके। यहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर PEMD5 PB3 और इसके अंदर ये इमेज को डिस्प्ले किया गया है। तो इसको अभी कमेंट कर लेते हैं, नहीं तो एरर आने लगेगा। और इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर एक डिव टैग यूज़ किया और डिव के अंदर यहाँ पर कंटेंट डिस्प्ले कर दिया, ओके। तो एक डिव टैग ले लेते हैं और यहाँ पर अब हम कंटेंट अपना डिस्प्ले करेंगे। सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ब्लॉक का इंफॉर्मेशन डेटाबेस से फेच कर लेते हैं और इसके लिए यहाँ पर हमें एक मेथड डिक्लेयर करना होगा। तो एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट डिटेल से हम मेथड को कॉपी कर लेते हैं, ओके। सो मैंने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। यूज़ परम्स को हमें यूज़ करना है, यहाँ पर एक स्टेट, अच्छा, यूज स्टेट को यूज़ किया तो उसे इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर होगा आर्टिकल और यहाँ पर सेट आर्टिकल, ओके। और यहाँ पर फेच आर्टिकल, और फेच आर्टिकल पे यहाँ पर यूआरएल कौन सा हिट होगा, गेट आर्टिकल। और परम्स डॉट ID का मतलब है आर्टिकल का ID, जो कि हमें यूआरएल में मिलेगा यहाँ पर। सो ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर रिज़ल्ट में हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब रिज़ल्ट में जैसे ही हमें रिज़ल्ट मिलेगा तो हमें सेट आर्टिकल मेथड यहाँ पर चलाना होगा और इसमें हम पास करेंगे रिज़ल्ट और डेटा, जो कि है आर्टिकल का इन्फॉर्मेशन। तो अब आर्टिकल में आर्टिकल का इन्फॉर्मेशन सेट हो जाएगा। और यूज़ इफ़ेक्ट में हमें कौन सा मेथड चलाना होगा, फेच आर्टिकल मेथड यहाँ पर हमें रन करना होगा, ओके। अब यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ किया तो इसे भी इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यूज़ इफ़ेक्ट इंपोर्ट हो गया, यूज़ स्टेट भी इंपोर्ट हो गया है और यहाँ पर यूज़ परम्स भी इंपोर्ट हो गया है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करता हूँ रिजल्ट डॉट डेटा या फिर रिजल्ट, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पर API URL इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। API URL को हमें इंपोर्ट करना होगा, ये इंपोर्ट हो गया। रिलोड करते हैं, तो अब यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो कि डेटा में यहाँ पर हमें ब्लॉक का या फिर आर्टिकल का इन्फॉर्मेशन मिल गया है और इसे ही हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो ब्लॉक डिटेल में जाते हैं, यहाँ पर हमें लिखना होगा आर्टिकल डॉट टाइटल, ओके। तो आर्टिकल का टाइटल डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है आर्टिकल का ऑथर का नाम, तो आर्टिकल डॉट ऑथर, और यहाँ पर
2 ब्रैकेट हो गए, सो एक हटा देते हैं और इसे एक स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रखते हैं, तो बोल्ड दिखेगा ऑथर का नाम। ओके, और यहाँ पर टाइम स्टैम्प, तो आर्टिकल डॉट क्रिएटेड एट। ओके, और इसके बाद यहाँ पर इमेज डिस्प्ले करना है, जिसे हम बाद में डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डेंजरसली सेट इनर एचटीएमएल, एक ब्रैकेट और लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एचटीएमएल इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे आर्टिकल डॉट कंटेंट। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारा टाइटल आ गया है, ओके सही है। यहाँ पर हमारा ऑथर का नाम आ गया है और टाइम स्टैम्प यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो इसे हम ठीक कर लेंगे। ओके, यहाँ पर कंटेंट अपना परफेक्ट आ रहा है। अब एक काम करते हैं, इमेज को डिस्प्ले करते हैं। तो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे प्रोजेक्ट डिटेल में। तो यहाँ पर इमेज को मैंने यूज़ किया था, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ओके, और फाइल यूआरएल को हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट हो गया, अपलोड्स, और यहाँ पर होगा आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स फोल्डर के अंदर मैंने इमेजेस को स्टोर किया था, आर्टिकल्स की इमेजेस को। यहाँ पर होगा आर्टिकल डॉट इमेज, इसे हम हटा देंगे। ओके, सो अब इमेज भी डिस्प्ले होने लगेगा। ओके, तो यहाँ पर इमेज भी अपना अब डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर हमें मार्जिन भी लेकर के आना है, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पर चिपका हुआ दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ PY5। ओके, तो अब अगर हम इसे कंपेयर करें यहाँ से, सो टाइटल अपना आ गया है, ठीक है। यहाँ पर हमें डेट को सही करना है, ठीक कर लेंगे हम लोग। इमेज अपना आ गया है और कंटेंट भी आ गया है। ओके, अब अपना साइड बार यहाँ पर डिस्प्ले कर लेते हैं। तो साइड बार को डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक साइड बार क्रिएट करना होगा। तो डिव, यहाँ पर क्लास में कार्ड शैडो, ओके, और बॉर्डर 0। अब इसके अंदर फिर से एक डिव देंगे, क्लास में कार्ड बॉडी, ओके, और यहाँ पर हमें पैडिंग देना होगा, तो P4 हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ अभी के लिए। सो यहाँ पर अपना साइड बार आ गया है। ओके, तो यहाँ पर अब हमें ये हेडिंग देना है। ओके, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, लेटेस्ट ब्लॉग्स MT2 एंड MB3। सो फाइन, और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा कम है, जिसे हम बाद में सही करेंगे CSS की मदद से। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इमेज डिस्प्ले करना और टाइटल। तो यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ, क्लास में dflex, और यहाँ पर एक div जिसके अंदर हम इमेज को डिस्प्ले करेंगे। PE पैडिंग एंड, यहाँ पर मैं 3 दे देता हूँ, ओके, और PB पैडिंग बॉटम 2, ओके, और यहाँ पर एंकर टैग। सो अब हमें लेटेस्ट आर्टिकल्स को API के थ्रू फेच भी करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इस मेथड को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेच लेटेस्ट आर्टिकल्स, ओके, और यहाँ पर हमें उस API को कॉल करना होगा। कौन सा API? तो एक काम करते हैं, मैं आ जाता हूँ आर्टिकल कंट्रोलर में, API में, सो गेट लेटेस्ट आर्टिकल्स। तो यहाँ पर जाएंगे, गेट लेटेस्ट आर्टिकल्स, यहाँ पर हमें इसे देने की ज़रूरत नहीं है। फेच लेटेस्ट आर्टिकल्स सभी आर्टिकल्स को फेच करके लाएगा। ओके, अब इसके लिए हमें एक स्टेट भी डिक्लेयर करना होगा, यहाँ पर होगा सेट लेटेस्ट आर्टिकल्स, ओके, यहाँ पर आर्टिकल्स। अब सेट लेटेस्ट आर्टिकल्स को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। ओके, तो सेट लेटेस्ट आर्टिकल्स क्या करेगा, आर्टिकल्स में लेटेस्ट आर्टिकल्स को सेट कर देगा। इसको हम लेटेस्ट कर देते हैं, लेटेस्ट आर्टिकल्स, ओके। अब सही है। अब इस मेथड को हमें एग्जीक्यूट भी करना होगा, तो यहाँ पर हम यूज इफेक्ट में से कॉल कर लेंगे, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो अब इसे कॉपी कर लेते हैं और मैप मेथड की मदद से यहाँ पर हम इसे यूज कर लेंगे। तो लेटेस्ट आर्टिकल्स अगर ब्लैंक नहीं है, तो लेटेस्ट आर्टिकल्स डॉट मैप आर्टिकल इस तरह से
फिर यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर फिर से एक ब्रैकेट, ब्रैकेट से पहले रिटर्न। ओके, अब क्या करना है, इस डिव को यहाँ से कट करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, इंडेंट कर देते हैं इसे। ओके, अब सही है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें इमेज डिस्प्ले करना है। सो इमेज डिस्प्ले करने के लिए हम फिर से इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर अब हम स्मॉल इमेज को कॉल करेंगे। ओके फाइन, और यहाँ पर हमें टाइटल देना है, तो आर्टिकल डॉट टाइटल। ओके, और नीचे यहाँ पर हम एक HR टैग ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे लेटेस्ट ब्लॉग्स आ चुके हैं और इमेज का साइज थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं विथ दे देता हूँ विथ 100। सो इससे भी ये छोटे नहीं हुए, तो इस क्लास को हम हटा देते हैं। ओके, सो अब बेटर है। अब यहाँ पर हमें बॉर्डर भी लेकर के आना है, जैसा कि यहाँ पर आ रहा था, और इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर यूज़ किया गया सेक्शन 8। ओके, सेक्शन 8 साइड बार। तो हम एक काम करते हैं, स्टाइल डॉट CSS फाइल ओपन कर लेते हैं, सेक्शन 10। तो हम यहाँ पर दे देते हैं सेक्शन 11। ओके, और ब्लॉक डिटेल को हम एक सेक्शन टैग में रैप कर देते हैं। तो सेक्शन टैग ले लेते हैं और यहाँ पर क्लास क्या होगा, सेक्शन 11 है। यहाँ से कट करेंगे, इसके बाद पेस्ट करेंगे। ओके फाइन, तो सेक्शन 11, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ साइड बार। ओके, तो सेक्शन 11 का जो साइड बार है उसका बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल। तो अब यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल आ चुका है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा राउंडेड आ रहा है, और पैडिंग भी थोड़ा सा यहाँ पर हमें एडजस्ट करना होगा। सो यहाँ पर पैडिंग P4 है। ओके, तो एक काम करते हैं, PX यहाँ पर दे देते हैं 5 और PY 4 रखते हैं। देखते हैं, हाँ, सो अब बेटर है। और इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना है, जैसा कि यहाँ पर था। तो यहाँ पर आते हैं, साइड बार में हमने यूज़ किया है एंकर टैग, या फिर इसका एक नाम दे देते हैं, एक क्लास दे देते हैं यहाँ पर टाइटल, और इस टाइटल क्लास को हम वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो टाइटल में फॉन्ट साइज 1.2 EM। ओके, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर क्लास में टाइटल। सो अब हमारा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया है, और नीचे अब हमें एक बॉर्डर देना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बॉर्डर बॉटम। तो बॉर्डर भी आ चुका है, और यहाँ पर मैं काम करता हूँ MB मार्जिन बॉटम 3 दे देता हूँ मैं, और PT2, सॉरी यहाँ पर PB2। ओके, सो आई थिंक अब यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट है, और देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर किसी आर्टिकल पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। सो इसके लिए अब हमें क्या करना है, सो इसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लिंक टैग। ओके, और यहाँ पर हमें देना होगा 2, और यहाँ पर ब्रैकेट बैक टेक्स्ट, यहाँ पर हमें लिखना है ब्लॉग, और ब्लॉग का ID, तो $article.id। ओके, और इससे हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। सो कोई अगर इमेज पे भी क्लिक करेगा तो भी आर्टिकल अपना ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये क्लास हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। फाइन, सो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आर्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सो इसके लिए हम जाएंगे यूज़ इफेक्ट में, और यहाँ पर हम लिखेंगे params.id। अब यहाँ पर अपना आर्टिकल रिफ्लेक्ट होने लगेगा।
टॉप 10 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, हाउ इको फ्रेंडली चॉइसेस। ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल अपना बिल्कुल परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें एक काम करना है, हमें यहाँ पर टाइम स्टैम्प को भी मॉडिफाई करना है। सो ये चेंज हम करेंगे बैकएंड में। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लारावेल डेट कास्ट। डेट कास्टिंग, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस मेथड को, और मैं जाता हूँ बैकएंड में और मैं ओपन करता हूँ आर्टिकल मॉडल, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। सो प्रोटेक्टेड फंक्शन कास्ट एरे क्रिएटेड एट को यहाँ पर मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। मुझे टाइम स्टैम्प कैसा चाहिए, तो पहले मुझे चाहिए डेट, फिर मुझे चाहिए मंथ का नाम, और फिर मुझे चाहिए कॉमा, और इसके बाद ईयर। सो अब क्रिएटेड एट हमें इस फॉर्मेट में मिलेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँ, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा टाइम स्टैम्प भी जैसा हमें चाहिए था वैसा यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें जाना है होम पेज पर, और होम पेज पर भी हमें रीड मोर पर लिंक अप्लाई करना होगा। तो होम कंपोनेंट को हम ओपन कर लेते हैं, लेटेस्ट आर्टिकल्स कंपोनेंट को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर लिंक टैग, ओके, और यहाँ पर भी होगा लिंक टैग, यहाँ पर भी होगा लिंक टैग, यहाँ पर भी होगा लिंक टैग, और यहाँ पर भी होगा लिंक टैग। यहाँ पर टू ब्रैकेट बैकटिक्स ब्लॉग आर्टिकल डॉट ID कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, लिंक टैग हमने यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करेंगे। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अपना आर्टिकल पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ब्लॉग्स पे जाते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ सो हमारा ब्लॉग पेज अब रेडी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने अपना ब्लॉग डिटेल पेज कंप्लीट कर लिया है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।